बच्चों वो जो वीडियो थी वो बीच में रह गई, अब इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। 1/RP 1/10 + 1/15, 10 और 15 का एलसीएम लिया, दैट इज 60, सॉरी दैट इज 30। 10 के टेबल में 30, 3 एंड दिस वन इज 2। 5/30 अगर आपने इसे सॉल्व करा, आरपी आपका आ जाएगा रिजल्ट में 6 ओम। अगेन डायग्राम चेंज हो जाएगा, ये डायग्राम, ये पूरी फिगर ख़त्म हो जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक सिंगल वैल्यू 6 ओम। 6 ओम और आर आपस में कैसे अटैच्ड हैं, सीरीज़ में और इन पैरेलल, दैट इज़ इन सीरीज़। फाइनल आंसर आ जाएगा 6 + आर। वैल्यू नहीं दी हुई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिंपल ऐड करना है। अगर आर की वैल्यू दी हुई होती, जितनी भी वैल्यू थी वो आप 6 में ऐड कर सकते थे, नहीं दी हुई तो सिंपल 6 + आर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 ओम 2 ओम 2 ओम, अगर आप इस फिगर को देखो, ये ऊपर नीचे ये दोनों नंबर्स कैसे हैं आपस में पैरेलल। सिमिलरली अगर आप इस फिगर को देखो, ये दोनों नंबर्स भी आपस में कैसे हैं पैरेलल। सबसे पहले ये पैरेलल वाले केसेस ख़त्म करेंगे। 1/RP equals to 1/2 + 1/2, आरपी का सीधा आंसर कितना आ गया, 1 ओम। 1 ओम और 1 ओम रेजिस्टेंस का भी हम रेसिप्रोकल करके फाइंड आउट करेंगे। 1/RP equals to LCM सेम 1 आया, RP equals to 1/RP है 2/1, RP हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, दैट इज़ 1/2, आंसर इज़ 0.5 ओम। अब जब ये आंसर आया है, सेम आप वही प्रोसेस करोगे, ये जो डायग्राम है चेंज हो जाएगा। अब जो नया डायग्राम बना वो कुछ इस टाइप से होगा। 3 ओम क्वेश्चन में गिवन है, ये पूरा सॉल्व करा, आंसर आया हमारे पास 1 ओम। ये पूरा सॉल्व करा, आंसर आया 0.5 ओम। ठीक, अगर आप इस फिगर को अब ऑब्जर्व करो तो सारे आंसर्स किस में है, सीरीज में है। दैट मीन्स आप सिंपल इसे ऐड कर लोगे, आंसर इज 4.5 ओम। दिस इज द फाइनल आंसर। एक सेकेंड, एक ये साइड वाली रेजिस्टेंस अभी स्किप हो गई है, ये भी ऐड कर दो, क्योंकि ये पूरी जो फिगर है वो आपस में सीरीज में हो जाएगी। ये 3 ओम, सब लाइन से है इसलिए ये सब सीरीज में है। +3, आंसर इज 7.5 ओम। अब जरा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 ओम, ये दोनों देखते ही दिखाई दे रहे हैं, दोनों आपस में पैरेलल में है। एलसीएम लेके सेम वही प्रोसेस करके आप सॉल्व करोगे। 1/RP equals to 1/10 + 1/15, 1/RP equals to इन दोनों का एलसीएम लिया 30, 3 + 2, 1/RP equals to 5/30, RP की वैल्यू आ गई 6 ओम। दैट मीन्स ये पूरा डायग्राम चेंज हो जाएगा। अब ये ऐसी फिगर नहीं, आपके पास फिगर कैसी आ जाएगी, 5 ओम। इस पूरे प्रोसेस को सॉल्व करा, रिजल्ट कितना आया, 6 ओम। दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, सीरीज में। टोटल रेजिस्टेंस 5 ओम + 6 ओम, दैट इज 11 ओम। आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, इन दोनों को अगर ऑब्जर्व करा जाए तो दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में। डायग्राम फिर से चेंज हुआ, 5 ओम, दोनों को सिंपल ऐड कर दिया जाएगा।
ये भी रिजल्ट क्या आ गया 5 ओम। ठीक, अब अगर फिगर को ऑब्जर्व करा जाए दोनों रेजिस्टेंस आपस में कैसे हैं, पैरेलल। 1/RP इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/5। सिमिलरली एलसीएम लो, 1/RP इक्वल्स टू, ये दोनों सिंपल ऐड हो जाएंगे 2/5। 1/RP 2/5 आ रहा है, RP क्या आ जाएगा 5/2। दैट मीन्स RP की वैल्यू आ गई 2.5 ओम। ये आपका फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस रेजिस्टेंस 6 ओम और 3 ओम दोनों आपस में सीरीज में, दिस वन इज ऑल्सो इन सीरीज। सिंपल, पहले ऊपर वाले एक साथ और नीचे वाले एक साथ सॉल्व करो, आपका डायग्राम चेंज हो जाएगा अगेन। अब जो रिजल्ट मिला 6 ओम और 3 ओम 9 ओम, सिंपल ऐड। सिमिलरली नीचे से जो रिजल्ट मिला 12 ओम 3 ओम दैट इज 15 ओम। ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज। अब अगर हम इस डायग्राम को देखें, देखो बच्चों, अगर अब ऑब्जर्व करा जाए दोनों आपस में पैरेलल हैं, पैरेलल हैं तो सेम प्रोसेस 1/RP इक्वल्स टू 1/9 प्लस 1/15। 9 और 15 का एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम इज 45। 1/RP इक्वल्स टू 45, 9 के टेबल में 5 जा पे, 15 के टेबल में 3 जा पे। 1/RP इक्वल्स टू 5 प्लस 3 दैट इज 8/45। 1/RP आ रहा है, हमें क्या चाहिए RP, तो ये क्या आ जाएगा 45/8 ओम। दिस वन इज द फाइनल आंसर। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये रिजल्ट आया, फिर दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे एक दूसरे के पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल, ये तो दिख रहा है तीनों कैसे हैं आपस में सीरीज में, तो सीधा ऐड कर दो बच्चों। सीरीज वाले सीधे ऐड होते हैं और अगर पैरेलल में हो तो रेसिप्रोकल होके ऐड होती हैं रेजिस्टेंस। 1 + 2 + 3 दैट इज आंसर इज 6 ओम। आंसर सब अपने टैली कर लो इस वीडियो के बाद, ताकि कुछ क्वेरी भी हो तो वो क्लियर हो जाएगी आपको। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई अब खुद ऑब्जर्व करो, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए मैंने। ये दोनों आपस में कैसे हैं, 2 ओम और 4 ओम दोनों आपस में सीरीज में है। सबसे पहला काम होता है, अगर एक लाइन दिख रही हो ऊपर या नीचे, पहले उसे सॉल्व करो। ये दोनों सीरीज में है, ऐड हो जाएंगे। ऐड होके डायग्राम कैसा बन जाएगा, ये सिंगल रेजिस्टेंस आ जाएगी पूरी 6 ओम और नीचे वाली रेजिस्टेंस आ गई 3 ओम। 6 ओम 3 ओम। सिमिलरली अगर दोनों आपस में पैरेलल हैं तो हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 1/RP इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/3। 6 और 3 का एलसीएम लिया दैट इज 6। 6 के टेबल में 6 1 जा पे, 3 के टेबल में 6 2 जा पे। आंसर इज 3/6। सॉल्व करा 1/2। 1/RP इक्वल्स टू 1/2। RP equals to 2 ohm. This is the final answer. Now come to next question. भाई अब कोशिश करो कि कुछ कंसेप्ट खुद ही समझ आ जाए। इन दोनों को तो साथ में नहीं सॉल्व कर सकते, ऊपर वालों को जैसे हम कह रहे थे, क्योंकि यहाँ पे एक टर्मिनल बंद हो चुका है। पहले इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये पूरा ऐसा कंप्लीट होता तो हम इस ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे के साथ, बट यहाँ पे टर्मिनल बंद हो गया, इसलिए पहले इन दोनों को सॉल्व करा जाएगा। 1/RP इक्वल्स टू, दोनों आपस में कैसे हैं पैरेलल, 1/9 प्लस 1/9। 1/RP इक्वल्स टू
सेम वही एलसीएम लिया हमने 9 का, 1 + 1 1 + 1 2, 1/RP 2/9 है तो RP की वैल्यू क्या आ गई, रेसिप्रोकल 9/2। सॉल्व हुआ, आंसर इज़ 4.5 ओम। ये डायग्राम यहाँ से गया 4.5 ओम और आगे है 1.5 ओम। ठीक, दोनों सीरीज़ में है। टोटल रेजिस्टेंस 4.5 और 1.5 6 ओम। ठीक, 4.5 और 1.5 दोनों सिंपल ऐड हो जाएंगे, आंसर इज 6 ओम। देखो भाई, ये इसे सॉल्व करो, ये हमें आपस में कनेक्ट दिख रहा है बट पैरेलल कनेक्ट। 1/RP = 1/2 + 1/2। एलसीएम लिया 1/RP = LCM is 2, 1 + 1. 1/RP = 1 + 1, that is 2/2 कैंसिल हुआ, RP की वैल्यू आ गई 1। ये ख़त्म हो गया, डायग्राम कुछ इस टाइप का बन गया 1 ओम। इस पूरे को सॉल्व करा, अगेन 1 ओम, इसका आंसर भी 1 ओम। तीनों आपस में सीरीज़ में कनेक्ट हैं तो टोटल resistance is 3 ohm. This one is the final answer. नेक्स्ट पे आते हैं अब हम। ये अकेला है, ये दोनों कॉम्बिनेशन में है और दोनों कॉम्बिनेशन में आपस में कैसे हैं, सीरीज़ में। ऊपर का आंसर तो है 6 ओम, ये दोनों सीरीज़ में है, सिंपल ऐड हो जाएंगे, आंसर इज़ 4 + 2 6 ओम। अब वही करो भाई, दोनों आपस में पैरेलल बन गए। अब 1/6 + 1/6, 2/6 कट गया, 1/RP = 1/3, दैट मीन्स RP की वैल्यू आ गई 3 ओम। ये रेसिप्रोकल हुआ तो ये भी रेसिप्रोकल हुआ, RP/1 और 3/1। ये आपका जो फाइनल रिज़ल्ट आया वो आ गया 3 ओम। ये पोटेंशियल, एमीटर, इनका अभी कोई काम नहीं है, हम तो केवल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। देखो बच्चों, ये तो सीधी सीरीज़ में है, RS सीरीज़ में है इसलिए RS लिख दिया। 3, 4 और 5, 3 और 4 7, 7 + 5 12 ओम इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साफ साफ दिख रहा है ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं। 1/RP = 1/4 + 1/2। एलसीएम लिया 4 और 2 का, दैट इज़ 4। 1 + 2 के टेबल में 4 2s पे 3/4। 1/RP = 3/4। RP की वैल्यू कितनी आ गई, रेसिप्रोकल 4/3। RP की वैल्यू आ गई 1.3 ओम। डिवाइड करके निकाल लो या ऐसी ही फ्रैक्शन में रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट बच्चों, अब कुछ अमाउंट तक क्वेश्चंस खुद सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। कोशिश करो मेरा क्वेश्चन बताने से पहले आप साइड में रफली खुद ही सॉल्व कर लो। दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल। 1/RP = 1/6 + 1/6। 1/RP = LCM लिया 6, 1 + 1, 2/6 कैंसिल। 1/RP = 1/3, दैट मीन्स RP = 3 ओम। ये कैंसिल, इसकी जगह बस एक रेजिस्टेंस आ गई 3 ओम और ये क्या है 2 ओम। दोनों आपस में सीरीज़ में कनेक्ट, तो टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम और 2 ओम, दैट इज़ 5 ओम। दिस वन इज़ द फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन और है अभी हमारे पास। 6 ओम और 3 ओम दोनों सीरीज़, 6 और 3 9 ओम, 5 और 4 9 ओम। दोनों आपस में पैरेलल,
1 अपॉन आर पी इक्वल्स टू 1/9 प्लस 1/9, 1 अपॉन आर पी इक्वल्स टू 2/9, रेसिप्रोकल आर पी इक्वल्स टू 9/2, 4.5 ओम इज़ द फाइनल आंसर। बच्चों ये क्वेश्चंस जैसे वीडियो देखी आपने, समझे, अब एक बार इसे दोबारा ट्राई करो। आज फिर से मैं आपको 5 क्वेश्चंस दे रही हूँ, उन्हें ट्राई करना। अभी एकदम से समझ नहीं आएगा, कम से कम मैंने आपसे कहा था 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तब जाके क्लियर होगा कब आपकी ये रेजिस्टेंस सीरीज़ में है और कब आपकी रेजिस्टेंस पैरेलल में है। आज एक क्वेश्चन और कर रहे हैं हम, वो पुराने वाले ही टॉपिक का है बट अच्छा क्वेश्चन है वो भी। देखो ये क्वेश्चन है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ़ डायामीटर ऑफ अ वायर इज़ डबल। अगर किसी वायर का डायामीटर डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा। भाई डायामीटर से तो समझ आ रहा है, एरिया से रिलेटेड है क्वेश्चन, और रेजिस्टेंस और एरिया से रिलेटेड हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। वायर है दैट मीन्स एरिया ए नहीं होगा, एरिया होगा रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको 9th में भी बताया था। ऐसे क्वेश्चंस में 2 स्टेटमेंट बनती है। पहली स्टेटमेंट तो ये है, पहली इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें कहा डायामीटर डबल हो रहा है। पहले डायामीटर अगर d था तो अब 2d हो रहा है। दैट मीन्स अगर डायामीटर d था तो रेजिस्टेंस 2r थी, अब डायामीटर क्या हो गया 2d, तो 2 तो रहा, d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2r, अब रिजल्ट क्या आ गया 4r। पहले डायामीटर इक्वल्स टू 2r था, अब डायामीटर इक्वल्स टू 4r। पहले d की जगह हम 2r सीधा लिख लेते थे, डायामीटर की वैल्यू हमें पता है ट्वाइस ऑफ रेजिस्टेंस। अब अगर डायामीटर ही डबल हो गया तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स। नई इक्वेशन बनाते हैं, r इक्वल्स टू रो में कोई चेंज नहीं होगा, l में कोई चेंज नहीं होगा, पाई में नहीं होगा, r की जगह क्या रखा जाएगा अब हमारे पास। देखो भाई ये कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा, छोड़ दो। ये चीज़ देखो, डायामीटर इक्वल्स टू 2r होता है, d ये नीचे आ गया 2 इक्वल्स टू r। ये सर्कल वो कंफ्यूजन करेगा तो छोड़ दो, इसे भूल जाओ। आपने सर्कल में पढ़ा है डायमीटर इक्वल्स टू 2r होता है, दैट मीन्स अगर r निकालेंगे तो वो d अपॉन 2। हम इस फर्स्ट इक्वेशन में r की जगह क्या रख सकते हैं d/2। r की जगह क्या रखा d/2 का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन मत मानो, अब मानेंगे। r इक्वल्स टू रो एल अपॉन पाई, d का स्क्वायर d स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। दैट मीन्स ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। ये तो आई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक, दूसरी इक्वेशन, नई रेजिस्टेंस बन रही है। सब चीज़ें सेम हैं, बस डायामीटर की जगह जो हम ये d रख रहे थे उसकी जगह रिजल्ट क्या आ चुका है, d नहीं 2d। r डैश रो ऐसे ही रहा, l ऐसे ही रहा, पाई ऐसे ही रहा, d की जगह क्या आ गया 2d अपॉन 2। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, d की जगह क्या आ गया 2d अपॉन 2। r डैश इक्वल्स टू रो l अपॉन पाई, 2 से 2 कट गया खुद ही, d का स्क्वायर d स्क्वायर। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। हमने पढ़ा था जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन, तो हम दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। r डिवाइडेड बाय r डैश इक्वल्स टू 4 रो l अपॉन पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई l अपॉन रो l अपॉन पाई डी स्क्वायर। r अपॉन r डैश बन जाएगा, डिवाइड है तो नीचे आ जाएगा। 4 रो l अपॉन पाई डी स्क्वायर, ये भी डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर का रेसिप्रोकल। रो l से रो l, पाई डी स्क्वायर से पाई डी स्क्वायर, r अपॉन r डैश इक्वल्स टू 4।
आर इक्वल्स टू 4 आर डैश। हमने तो आर डैश निकालना है, आर बाय 4, ये 4 डिवाइड हो गया, तो जो नई रेजिस्टेंस आई वो पुरानी वाली का 1/4 रही। दिस वन इज़ द फाइनल आंसर। बेटा ये क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न रही होगी इसमें, इसलिए देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ़ डायामीटर ऑफ अ वायर इज़ डबल। कितना रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। रेजिस्टेंस और डायामीटर से आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी, ये रेजिस्टेंस और डायामीटर मतलब एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो हमें पता है आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। डायामीटर है तो ये वाला फॉर्मूला नहीं, हम लगाते हैं रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। डायामीटर का मतलब एरिया सर्कल का है, एरिया सर्कल का है तो पाई आर स्क्वायर। भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेडियस में नहीं है क्वेश्चन, वो किस में है, डायामीटर में। डायामीटर इक्वल्स टू 2r होता है। अगर हम इस क्वेश्चन को डायामीटर की टर्म्स में बनाना है तो रेडियस हटाना पड़ेगा, d/2 इक्वल्स टू r, मतलब r की जगह हम d/2 रख सकते हैं। r इक्वल्स टू रो एल पाई, r की जगह हम d/2 रख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन रेडियस की फॉर्म में नहीं है, क्वेश्चन डायामीटर की फॉर्म में है। ये याद रखो, क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगना है। क्यों लगना है, क्योंकि डायामीटर का क्वेश्चन है। और एक चीज़ और याद रखो, डायामीटर का है तो एरिया भी नहीं, हम पाई आर स्क्वायर वाला टर्म यूज़ करेंगे क्योंकि डायामीटर केवल सर्कल में होती है, तो एरिया नहीं पाई आर स्क्वायर। और क्वेश्चन में तो डायामीटर बोल रहे हैं तो आर भी नहीं यूज़ करेंगे, आर को डायामीटर की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, आर की जगह d/2। इतने ये 3 स्टेप्स आपको माइंड से लगाने पड़ेंगे पहले। आर इक्वल्स टू रो एल पाई d² अपॉन 4, 2 का स्क्वायर 4 और d का भी स्क्वायर, रेसिप्रोकल हो जाएगा 4 रो एल अपॉन पाई d²। दैट मीन्स r की वैल्यू आ गई 4 रो एल अपॉन पाई d²। ये है हमारी रेजिस्टेंस। अब नई रेजिस्टेंस में क्या चेंज आया है, इस वाले फॉर्मूले में क्या चेंज आया है, नई रेजिस्टेंस आर नहीं आर डैश होगी। रो रेजिस्टिविटी सेम रहती है, लेंथ सेम रहती है, पाई सेम रहता है, डायामीटर नहीं, डायामीटर का डबल, दैट मीन्स 2d/2। 2 से 2 कैंसिल, आर डैश इक्वल्स टू रो एल अपॉन पाई, 2 से 2 कैंसिल, d का स्क्वायर, दैट इज d स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन ये रही, सेकेंड इक्वेशन ये रही। आप इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दोगे, r डिवाइडेड बाय r डैश, दैट मीन्स ये पूरी टर्म इससे डिवाइड हो जाएगी। 4 रो एल अपॉन पाई d² डिवाइडेड बाय रो एल अपॉन पाई d², r अपॉन r डैश 4 रो एल अपॉन पाई d²। भाई इसे तो हम सिंपल एक एक टर्म से इसलिए आपस में नीचे रख सकते हैं, इसे नीचे रखने की जगह डिवाइड को कन्वर्ट कर दो मल्टीप्लाई में, इसलिए ये पूरी टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी। पाई d² अपॉन रो एल, रो से रो कैंसिल, एल से एल कैंसिल, पाई d² से पाई d² कैंसिल, r अपॉन r डैश इक्वल्स टू 4, क्रॉस कर देंगे, r इक्वल्स टू 4 आर डैश, हमें आर की वैल्यू नहीं आर डैश की वैल्यू निकालनी है, मतलब इसे खाली करना है, तो r अपॉन 4 इक्वल्स टू आर डैश। दैट मीन्स नई रेजिस्टेंस पुरानी वाली का 1/4 है। एक बार बेटा ये आंसर कॉपी कर लो, मैं वैसे इसकी फ़ोटो भी एक बार क्लिक करके सेंड कर दूँगी ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। और अब जो मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ उसे हम कल डिस्कस करेंगे। आई होप आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। बेटा कम से कम 3-4 बार इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, तभी क्लैरिफाई होंगे।